फैज साहब, ये जो खदशात का इजहार मुनव्वर साहब ने किया है, क्या एक तो अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या इस खदशात का सामना कर रही है या उसको ऐसा खदशा है? और दूसरा अहम तरीन सवाल, ये एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है, क्या इसके रिफ्लेक्शंस वैसे ही हैं जो हमें ट्रुथ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के नजर आए, जिसमें ऐसा लगा कि उनको लगता है कि पूरी दुनिया कॉन्स्पिरेसी कर रही है अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? देखिए सना, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो पे मदद किया आपने। ग्रेट टू बी बैक ऑन दिस शो अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर बेसिकली देखिए, इस वक्त अमेरिका में अब अगर इसको बिल्कुल आम अल्फाज में कहें तो एक डिक्टेटरशिप है। ये इससे वन मैन एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम जो उनकी कैबिनेट है वो दे ऑल सक अप टू हिम। आप देखें जो बाकायदा ओपन जो मीटिंग्स होती हैं, एक खुशामद का एक शो होता है। अच्छा, फिर जो असल जो सितम ज़रीफी है वो पूरी रिपब्लिकन पार्टी एज ए होल सब बिल्कुल इनके सामने एक सर बसजूद कहना चाहिए, बल्कि सरेंडर कर दिया है ना फैज़, सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल सब ने सरेंडर किया। तो ये अच्छा, और फिर इनका मसला ये है ट्रम्प साहब का कि इनके पर्सनल विम्स हैं। हर शाम हर रात इनके जहन में कौन सा ख्याल आ जाए और वो किस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं। और इंतहाई अगर आप देखें जो एक वर्ल्ड पावर, एक स्टिल द ओनली सुपर पावर इन द सेंस के जो अभी भी जो सेकंड सुपर पावर है उसमें बेपनाह फर्क है कई लिहाज से। तो उसको चलाने वाला शख्स जो है वो इस किस्म की वीडियोस, मीम्स और जो बना के जो किसी हद तक गैर अखलाकी भी समझी जा सकती हैं। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त कोई पॉलिसी नहीं है एज सच। ये कहना है कि अमेरिका किसी एक मरबूत, एक कोहेसिव पॉलिसी के तहत या उसके पीछे कोई बहुत ही एक अच्छी कोई थिंकिंग, कोई थॉट प्रोसेस, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आप देखिए अभी इंडिया के साथ आपको मालूम है कि यहाँ पर वॉशिंगटन में ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा काम हुआ है। यानी तमाम थिंक टैंक्स, एकेडेमिया, मीडिया, फिर खुद एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम लेवल्स पर काम होकर इंडिया के साथ एक इन्होंने रिलेशनशिप बनाई थी, एक पार्टनरशिप डेवलप की थी, क्वाड जैसे फोरम्स एस्टेब्लिश किए। लेकिन आनन फानन आज आपने ये ऐलान कर दिया कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना एंड रशिया। अब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से ये बात आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई मामूली इसकी बड़ी ही, यानी आप ये समझें कि हिस्टोरिकल प्रोपोर्शंस होंगी। इसको जब हिस्ट्री को देखा जाएगा तो ये एक उनका बहुत ही हिस्टोरिक एक बयान है। तो आखिर हम इस नहज पर कैसे पहुंचे, उस नहज पर पहुंचने का एक चीज फैसल, मैं आपकी कदर कलामी करना नहीं चाह रही थी, लेकिन हम ये शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए इस्तेमाल करते हैं अल्फाज डीप स्टेट। देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक चेहरा है, लेकिन अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट या थिंक टैंक्स या वहां के चलाने वाले लोग, क्या वो भी इस सारे मामले को सदर ट्रंप की ऐनक से देख रहे हैं या नहीं? क्योंकि अब दुनिया बहुत तब्दील हुई है और हमने ज़ाहिर फिल्म्स और मूवीज से भी लोगों ने बहुत कुछ सीखा और देखा है। लेकिन क्या अमेरिकी जो हुकूमत है या अमेरिकी हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट का चेहरा डोनाल्ड ट्रंप है? क्या इसका जवाब हाँ है? और अगर हाँ है तो क्या वॉशिंगटन भी उसके ऊपर चल रहा है या उसके अंदर बैठे हुए अकाबरीन या सोचने वाले लोगों का ख्याल कुछ मुनफरिद है? देखिए इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ही पूरे अमेरिका का और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का चेहरा है। डीप स्टेट हमारे पास मतलब यहाँ पर मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, इतनी डीप नहीं है जितनी कि हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस जरूर हुआ है। आपने देखा कि बहुत से जनरल्स यहाँ पर अभी रिसेंटली फायर हुए हैं, बहुत से लोग पीछे चले गए हैं। कुछ को कैसे, जैसे हमारे उर्दू में जो कहा जाता है या पंजाबी में वो खुड्डे लाइन लगाना, जो एक मखसूस जो एक्सप्रेशन है। तो ये तमाम बातें यहाँ हो रही हैं। लेकिन इस वक्त अगर कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी और कोई पावर है तो वो वाज़े तौर पर तमाम रेजिस्टेंस के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप है।